जय श्री कृष्ण। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ब्रजेश शर्मा ब्रजवासी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, शादी कब होगी, किससे होगी, किस साल होगी, यह सब सवाल लोगों की जिंदगी को सालों तक परेशान करते रहते हैं। दोस्तों, अब कोई रोक नहीं सकता, और अगर यह योग आपकी कुंडली में छिपकर बैठे हैं, जिनकी मैं आज आपको जानकारी दे रहा हूँ, वह योग कुंडली में छिपे यह 3 दिव्य गुण बताते हैं कि आपकी शादी 2026 में पक्की होकर ही मानेगी। दोस्तों, जिसे हर कोई महसूस करता है, लेकिन बहुत कम लोग समझ पाते हैं। हर लड़की, हर लड़का अपने दिल में एक ही सवाल लेकर चलता है, मेरी शादी कब होगी, मेरी शादी किसके साथ होगी, और मेरी शादी किस साल होगी। यह सवाल मुश्किल नहीं होते, मुश्किल होती है वह बेचैनी, जो इंतजार, जो सालों तक मन को खाई जाती है। लेकिन सच यह है कि शादी कब होती है, जब आपकी कुंडली में 3 दिव्य गुण जाग जाते हैं। यह 3 गुण ऐसे संकेत होते हैं कि अब आपका विवाह होकर ही रहेगा। दोस्तों, ज्योतिष कहता है, जब आपकी कुंडली में कुछ खास दिव्य संकेत बन जाते हैं, तब शादी सिर्फ होती नहीं, वह आपकी किस्मत बन जाती है। दोस्तों, आज मैं आपको वही गुप्त संकेत बताने वाला हूं, जो 2026 वह साल है जो आपकी जिंदगी बदल देगा। दोस्तों, आइए वीडियो को शुरू करते हैं। संपूर्ण जानकारी के लिए आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। लेकिन आपसे छोटा सा निवेदन है, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में घंटी के बटन को जरूर दबाएं, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं कुंडली के वे 3 दिव्य गुण, जो सिर्फ विवाह का योग नहीं बताते, विवाह का वर्ष बताते हैं। और अगर यह तीनों गुण बन जाएं, तो आपकी शादी होकर ही रहती है। रिश्ते ना टूटते हैं, ना रुकते हैं, ना कोई बाधा रोक पाती है। यह 3 गुण बताते हैं कि 2026 आपकी जिंदगी का निर्णायक वर्ष, विवाह वर्ष बनने वाला है। दोस्तों, शादी सिर्फ एक रिश्ता नहीं है, वह मिलन है जिसे ब्रह्मांड वर्षों पहले तय कर देता है। लोग कहते हैं कि शादी भाग्य से होती है, लेकिन भाग्य किस समय खुलता है, किस समय सक्रिय होता है, यह ग्रहों से पता चलता है। कोई देर से शादी करता है, कोई जल्दी कर लेता है, किसी का रिश्ता बार बार टूट जाता है, किसी की बात अंतिम समय में अटक जाती है, किसी के पास रिश्ते आते ही नहीं, किसी पर शादी का दबाव होता है लेकिन मन नहीं मानता, किसी को सही व्यक्ति मिलता ही नहीं, और सबसे बड़ा सवाल, मेरा विवाह योग कब खुलेगा, यह सभी को सताए रहता है। दोस्तों, पहली शर्त, शुक्र नवांश में मजबूत होना चाहिए। लग्न कुंडली में शुक्र की मजबूती शादी करवा सकती है, लेकिन नवांश में शुक्र की मजबूती शादी को टिकाऊ बनाती है। अगर नवांश में शुक्र राशि शुभ राशि में बैठी जाए, या एकादश, सप्तम, पंचम भाव में संबंध बना लें, तो यह संकेत है कि 2026 में विवाह में आपका पक्का होकर रहेगा। दूसरी शर्त, गुरु की दृष्टि 7वें भाव या उसके स्वामी पर पड़नी चाहिए। गुरु विवाह का प्राकृतिक कारक है। जैसे ही गुरु आपके 7वें भाव को छूता है, रिश्ते बढ़ने शुरू हो जाते हैं, अच्छे लोग मिलना शुरू हो जाते हैं, अचानक रिश्तेदार, मित्र, परिवार वाले आपके विवाह के बारे में बात करने लगते हैं। तीसरी शर्त, चंद्रमा अच्छे नक्षत्र में होना चाहिए, क्योंकि शादी जितनी ग्रहों से जुड़ी होती है, उतनी ही मन से भी जुड़ी होती है, और मन का मालिक चंद्रमा है। जिस व्यक्ति का चंद्रमा अशुभ नक्षत्र में चल जाए या पाप ग्रहों से पीड़ित हो जाए, उसका मन अस्थिर होने लगता है। कभी हाँ, कभी ना, कभी उत्साह, कभी डर, कभी शादी आगे बढ़ाने का मन, कभी खुद ही पीछे हट जाना। यही चंद्रमा की कमजोरी की निशानी है, और यही वजह है कि ऐसे लोगों की शादी में अनावश्यक देरी होती है, बात बनते बनते बिगड़ जाती है, मन में संदेह, भ्रम, असुरक्षा बढ़ती है,
रिश्ते अंतिम समय में टूट जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे जीवन हाथ से फिसल रहा है, लेकिन पकड़ में नहीं आ रहा। अशुभ चंद्रमा व्यक्ति की भावनात्मक शक्ति को कम कर देता है। उसकी सोच स्थिर नहीं रहती और शादी एक ऐसा निर्णय है जो स्थिर इच्छा से, स्थिर मन से ही होता है। यही कारण है कि जहाँ चंद्रमा अशुभ नक्षत्रों या पाप दृष्टि से हो, वहाँ शादी की प्रक्रिया धीमी, उलझी हुई और संघर्षपूर्ण हो जाती है। लेकिन अगर चंद्रमा शुभ नक्षत्र में हो जाए या शुभ ग्रहों से प्रभावित हो जाए तो जीवन पूरी तरह बदल जाता है। शुभ चंद्रमा का सबसे पहला प्रभाव मन की स्थिरता है। व्यक्ति सोच में दृढ़ होता है, भावनाएं संतुलित हो जाती हैं, निर्णय लेने की क्षमता बढ़ती है। वह डरता नहीं, कंफ्यूज नहीं होता, परेशान नहीं होता, बल्कि अपने दिल और जीवन को सही दिशा में ले जाने लगता है। ऐसे लोग मिलते हैं जो भरोसेमंद होते हैं, सम्मान देने वाले होते हैं। शुभ चंद्रमा जीवन में सही लोगों को आकर्षित करता है, मधुर व्यवहार वाले होते हैं, रिश्ते धीरे धीरे गहरे होते हैं और टिकने लगते हैं। दोस्तों, अब शुरू करते हैं कुंडली के पहले दिव्य गुण से। जीवन साथी योग का एक्टिवेशन कुंडली में शादी तभी होती है जब जीवन साथी योग सक्रिय हो जाता है। यह एक्टिवेशन 3 परतों से मिलकर बनता है। लोग सिर्फ 7वां भाव देखते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि 7वां भाव केवल एक संकेत है। असली एक्टिवेशन तब होता है जब गुरु, शुक्र, चंद्रमा और नवांश एक साथ काम करने लगते हैं। जीवन साथी योग का एक्टिवेशन कब होता है? दोस्तों, नंबर 2, विवाह 2 लोगों का मिलन नहीं, 2 मनों का मिलन होता है। अगर मन शांत, संतुलित और सकारात्मक है तो रिश्ता फूलता है और टिकता है और बढ़ता है। और अगर मन अशांत है तो सबसे अच्छा रिश्ता भी टूट सकता है। इसलिए नक्षत्र में बैठे चंद्रमा का शुभ होना कुंडली का एक अनदेखा लेकिन दिव्य गुण है। जिस व्यक्ति की कुंडली में यह गुण बना हो, उसकी शादी न सिर्फ होती है बल्कि धीरे धीरे जीवन भर टिकने वाली बन जाती है। और जब 2026 का समय शुरू होगा तो शुभ चंद्रमा वाले लोग अपने जीवन में बिल्कुल नई स्थिरता, नई भावनात्मक मजबूती और विवाह योग का प्रबल सक्रिय होना महसूस करेंगे। नंबर 3, ज्योतिष में ऐसा माना जाता है कि अगर चंद्रमा अच्छे नक्षत्र में हो तो व्यक्ति की ऊर्जा विवाह योग को मजबूत कर देती है। उसके जीवन में आने वाला साथी सिर्फ विवाह नहीं लाता बल्कि मानसिक शांति, भावनात्मक सुरक्षा और स्थिरता भी लाता है। यही वजह है कि चंद्रमा की स्थिति व्यक्ति के शादीशुदा जीवन की सबसे महत्वपूर्ण कुंजियों में से एक है। दोस्तों, यह 3 एक्टिवेशन एक साथ जब जागते हैं तो विवाह योग न सिर्फ बनता है बल्कि वर्ष तय हो जाता है। और 2026 में गुरु की स्थितियां के कारण हजारों लोगों का एक्टिवेशन पूरा होने जा रहा है। अगर आपकी कुंडली में यह 3 एक्टिवेशन मौजूद हैं तो 2026 आपका विवाह का वर्ष होने वाला है। दोस्तों, नवांश में सांस लेने वाला विवाह योग शादी लग्न कुंडली से नहीं होती, न टिकती लग्न कुंडली से। विवाह का वास्तविक सच नवांश कुंडली में छिपा होता है। अगर नवांश कुंडली में 7वां भाव मजबूत हो, उसका स्वामी अच्छी स्थिति में हो और उस पर गुरु या शुक्र की दृष्टि हो तो विवाह को कभी कोई रोक नहीं सकता। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा दिव्य गुण है नवांश के 7वें भाव में जीवन की सांस होना। सांस मतलब उसमें शुभ ग्रहों का प्रवेश या शुभ दृष्टि या शुभ राशि। अगर यह 3 में से कोई एक भी हो जाए तो समझिए कि आपकी शादी पक्के रूप में होगी। और अगर यह योग पहले से है तो 2026 में आपके विवाह का समय पूरे सामर्थ्य से खुलने वाला है। 2026 क्यों शादी का वर्ष बनेगा? दोस्तों, यह सवाल आप जरूर मन में सोच रहे होंगे, क्योंकि दोस्तों इस साल गुरु की चाल ऐसी है जो विवाह योग को जीवन में खुला कर देती है। विशेष रूप से उन लोगों के लिए जिनका रिश्ता पिछले साल रुका हुआ था या टूटा हुआ था, अचानक रुक गया था। 2026 में गुरु की दृष्टि विवाह कारकों पर आएगी और शुक्र की स्थिति नवांश को करेगी। चंद्रमा कई बार शुभ नक्षत्रों में आएगा जो मानसिक रूप से व्यक्ति को विवाह के लिए तैयार करेगा।
यह वर्ष उन लोगों के लिए अत्यंत शुभ है जिनकी कुंडली में यह 3 दिव्य गुण छिपे बैठे हैं। दोस्तों, 2 मिलन ग्रहों का दिव्य संबंध। बहुत कम लोग जानते हैं कि कुंडली में 2 ग्रह ऐसे होते हैं जो जब शुभ संबंध बनाते हैं तो व्यक्ति की शादी टूटती नहीं। इन ग्रहों का नाम है गुरु और चंद्रमा। गुरु ज्ञान का कारक है, चंद्रमा मन का ग्रह है। जब यह दोनों ग्रह एक दूसरे की शुभ दृष्टि का योग बनाते हैं तो इसे कहते हैं रिलेशनशिप स्टेबलाइजर योग, या आप इसे शादी टिकने का दिव्य योग भी कह सकते हैं। इस योग की खासियत, जब भी जीवन में रिश्ता आता है वह टूटता नहीं है। लोग आपको समझते हैं, आपके विचारों को सम्मान मिलता है, जीवन में स्थिरता आती है और शादी के बाद भी रिश्ता शांत, सुखद और मजबूत रहता है। गुरु चंद्र का संबंध किसी भी रूप में हो सकता है। गुरु चंद्र पर दृष्टि से, गुरु चंद्रमा के साथ, गुरु चंद्रमा के त्रिकोण में या शुभ नवान संबंध से अगर यह दिव्य गुण आपकी कुंडली में मौजूद है तो 2026 में रिश्ते खुद आपके पास आएंगे। अचानक वह व्यक्ति सामने आएगा जो आपके दिल से जुड़ जाएगा, अड़चनें हटने लगेंगी और परिवारों में सहमति बनने लगेगी। दोस्तों, 2026 वही वर्ष है जब आपके जीवन में अटके हुए फैसले आगे बढ़ेंगे, परिवार सहमति देगा, रिश्तों में स्पष्टता आएगी और जो प्रस्ताव बार बार रुकते थे वह अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे। बहुत लोग जीवन में यही प्रश्न लेकर चलते हैं, क्या मेरा विवाह योग सच में बनेगा? क्या मुझे सही साथी मिलेगा? क्या मेरा रिश्ता टिक पाएगा? दोस्तों, जैसे ही 2026 शुरू होगा आपकी कुंडली खुद काम करना शुरू कर देगी। प्रस्ताव आएंगे, रुकावटें हटेंगी। जिन लोगों ने शादी छोड़ दी थी उनके लिए भी पहले से कई अच्छा रिश्ता आएगा। अगर आपकी कुंडली में यह 3 दिव्य गुण मौजूद हैं तो बस समझ लीजिए 2026 आपके जीवन का वह वर्ष है जहां भाग्य, ग्रह और ब्रह्मांड तीनों आपकी तरफ पूरी शक्ति के साथ खड़े हो जाते हैं। शादी सिर्फ एक रिश्ता नहीं रहता, वह एक दिव्य जिम्मेदारी बन जाता है, एक ऐसा मिलन जिसे खुद समय रोक नहीं सकता। याद रखिए, हर व्यक्ति की जिंदगी में एक तय समय होता है। कुछ लोगों की शादी जल्दी होती है, कुछ की देर से और कुछ की बिल्कुल सही समय पर। और जिस व्यक्ति के जीवन में यह 3 दिव्य गुण सक्रिय हो जाते हैं उनकी शादी उस वर्ष टल नहीं सकती, क्योंकि उस समय को ऊपर वाला स्वयं निर्धारित करता है। लेकिन जब कुंडली में ये 3 दिव्य गुण बन जाते हैं तो ब्रह्मांड आपको उस व्यक्ति की तरफ धकेलता है जिसके साथ आपकी आत्मा का पुराना संबंध होता है। इसे हम जन्मों का योग भी कहते हैं। 2026 का समय सिर्फ शादी का नहीं, सही शादी का समय है। इस साल ग्रहों की स्थितियां आपकी भावनाओं, आपके निर्णय और आपके भाग्य सबको एक दिशा में लेकर आती हैं। यही कारण है कि यह वर्ष आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण विवाह वर्ष बन सकता है। और एक बात हमेशा याद रखना, ब्रह्मांड कभी भी बिना कारण संकेत नहीं भेजता। अगर आपके मन में अचानक शादी के लिए सकारात्मकता बढ़ रही है, परिस्थितियां बदल रही हैं, पुरानी रुकावटें हट रही हैं और नए अवसर सामने आ रहे हैं, तो यह सब संयोग नहीं, यही 3 दिव्य गुण जागने वाले का प्रभाव है। आप बस विश्वास बनाए रखें, क्योंकि जब ग्रह साथ खड़े हो जाते हैं तो इंसान की जिंदगी उसी दिशा में चल पड़ती है जहां उसका भाग्य उसे बुला रहा होता है। और आपका भाग्य 2026 में आपका विवाह पक्का करा सकता है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बगल में घंटी के बटन को जरूर दबाएं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ में। जय श्री